हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुंडारा क्लासेज में। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास अपने राजस्थान जीके की यह क्लास बीएसटीसी 2024 और पीटीईटी 2024 दोनों के लिए बहुत उपयोगी है। और आप बीएसटीसी के एग्ज़ाम सभी को पता है 30 जून की है और फॉरम की आज लास्ट डेट है। आज 4 जून है, तो जो फॉरम की लास्ट डेट है, जिन्होंने फॉरम नहीं भरा तो भर दीजिए। और पीटीईटी की एग्ज़ाम आपको पता है 9 को है, तो फिर आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा है, तो रिवीजन में लग जाइए। रिवीजन के बिना किसी भी एग्ज़ाम में कुछ नहीं हो सकता। तो आज की क्लास अपनी राजस्थान जीके की होने वाली है, जिसमें 4 टॉपिक एक साथ कवर करेंगे, या फिर कह सकते हैं कि 4 चीज़ें एक साथ कवर करने वाला। आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल सिस्टम। और आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है कुंडारा क्लासेज, उस पर आपको बीएसटीसी और पीटीईटी के लिए लगातार मॉडल पेपर, क्वेश्चनों की पीडीएफ, टीचिंग एप्टीट्यूड के, हिंदी के, राजस्थान जीके के, इनकी पीडीएफ भी उपलब्ध करवाई जा रही है। और उनकी आंसर की नेक्स्ट डे डाली जा रही है। उसमें से बच्चों के 30+, किसी दिन 35+, 40+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो आप भी एक बार उन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके देखिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है उनको, तो एक बार ज्वाइन करके देखिए, आपको भी आपके एग्जाम में उनसे बहुत ही लाभ मिलेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिए। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 है अपना राजस्थानी सामान्य जानकारी। तो आपको सभी को पता है करवा चौथ मनाई जाता है। करवा चौथ कौन से चतुर्थी को मनाया जाता है, कौन से मंथ की कौन से चतुर्थी को मनाया जाता है? तो जनवरी फरवरी के हिसाब से तो करवा चौथ आती नहीं है, देख कोई से भी मंथ में चल जाती है। और ये होता है श्रावण, कार्तिक, आषाढ़, शुक्ल, ज्येष्ठ, इन महीनों के अनुसार करवा चौथ बतानी है आपको। तो इनके अनुसार श्रावण कार्तिक चतुर्थी को, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, चैत्र कृष्ण चतुर्थी को, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को, या फिर अनुत्तरित पर्सन। तो करवा चौथ मनाई जाती है कौन सी चतुर्थी को? एक बार कमेंट के माध्यम से आंसर दे दीजिए और एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो करवा चौथ कब मनाए जाते हैं? करवा चौथ मनाए जाते हैं कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तो इसकी व्याख्या नीचे भी रखिए, करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। शहरी जनजाति कुंभ के नाम से प्रसिद्ध मेला है बेणेश्वर मेला, डोल मेला, सीताबाड़ी मेला, या फिर नागौर मेला। शहरी जनजाति कुंभ के नाम से प्रसिद्ध मेला कौन सा? कमेंट के माध्यम से बता दीजिए। यहाँ पर बेणेश्वर मेले देख को इसका आंसर बेणेश्वर मेला देने की गलती मत करना। शहरी जनजाति के कुंभ के नाम से प्रसिद्ध है सीताबाड़ी मेला। बेणेश्वर मेला जयपुर में बढ़ता है। माघ शुक्ल पूर्णिमा के अवसर पर बेणेश्वर नामक स्थान पर लगता है, जो सोमवारी दाखम या फिर इसको कहते हैं त्रिवेणी संगम पर स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आपके निबंध में से कौन सा युग्म है सुमेलित है? होली फाल्गुन पूर्णिमा, अक्षय तृतीया बैसाल शुक्ल तृतीया, शीतलाष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी और गुरु पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा। तो इनमें से कौन सा युग्म असुमेलित है? होली फाल्गुन पूर्णिमा, ये सही है। अक्षय तृतीया बैसाख शुक्ल तृतीया, अक्षय तृतीया मीन शाखा तीज, ये सही है। शीतलाष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी, ये भी सही है। गुरु पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा, ये गलत है। एक मिनट, आप ये बताइए शीतला माता का मेला कहाँ पर बढ़ता है? इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट के माध्यम से दे देना। तो शीतला माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? शीतला माता का मंदिर स्थित है जयपुर। जयपुर में भी कहाँ? जयपुर में भी कौन? जयपुर में, जयपुर ग्रामीण में। तो इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ। गुरु पूर्णिमा कब मनाई जाती है? गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है आषाढ़ पूर्णिमा को। गुरु पूर्णिमा कौन से पक्ष की कौन सी पूर्णिमा मनाई जाती है? आषाढ़ पूर्णिमा को। तो और क्या बोलते हैं, इस क्लास की पीडीएफ पहले टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ ये पीडीएफ आपके एग्जाम में बहुत उपयोगी है। नेक्स्ट आपके 18 मई 1974 ईस्वी के दिन पोखरण जैसलमेर ने परमाणु परीक्षण किया। इस प्रोजेक्ट को किस नाम की संज्ञा दी? यानी कि पोखरण जैसलमेर परमाणु परीक्षण, ये क्वेश्चन आपके 2 तरीके से बन सकता है। एक तो पोखरण जैसलमेर में परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो 18 मई 1974। एक तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पोखरण में जो परमाणु परीक्षण किया उस प्रोजेक्ट को किसका नाम दिया? स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग अटल, अटल कलाम स्माइलिंग, या फिर कलाम बुद्धा स्माइलिंग, और या फिर अनुत्तरित पर्सन। तो ये तो किसी बाई चांस क्वेश्चन होगा। तो 18 मई 1974 को पोखरण जैसलमेर परमाणु परीक्षण का नाम क्या दिया? तो इसका नाम राइट आंसर कमेंट के माध्यम से दे दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्माइलिंग बुद्धा। लास्ट क्लास में क्वेश्चन में नेहा सैनी ने सबसे ज़्यादा क्वेश्चनों का आंसर दिए थे, उसने कमेंट किया और किसी ने भी कमेंट नहीं किया। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। स्माइलिंग बुद्धा, जिसे पोखरण टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह देश के पहले परमाणु हथियार परीक्षण का प्रतीक है। बैसाख पूर्णिमा के दिन एंड बुद्ध पूर्णिमा के दिन पीएम इंदिरा गांधी के समय 18 मई 1974 परीक्षण किया। तो उस टाइम
पीएम कौन थी अपने भारत की? तो उस टाइम पीएम थी इंदिरा गांधी। और जैसे कि आप सभी को पता है आज लोकसभा वोटिंग का तो यहाँ से देखते हैं। फिर आपके नेक्स्ट नियमन को सम्मिलित कीजिए। निर्जला एकादशी, हरियाली अमावस्या, ऋषि पंचमी, नाग पंचमी। नेक्स्ट है श्रावण अमावस्या, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी या फिर आश्विन पूर्णिमा। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपके 55। निर्जला एकादशी, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, हरियाली अमावस्या, श्रावण मास अमावस्या, ऋषि पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी और शरद पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसकी व्याख्या देखते हैं, इसकी व्याख्या क्या कहती है आपके। फिर निर्जला एकादशमी, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशमी, तो जैसे अपने लोकल लैंग्वेज में एकादशमी को 11 बोलते हैं, निर्जल 11, ज्येष्ठ शुक्ल 11, हरियाली अमावस्या को मावस बोलते हैं, ऋषि पंचमी ऋषि 5 है, शरद पूर्णिमा शरद पूर्णिमा को पुण्य बोलते हैं। शरद पूर्णिमा कौन सी बात है? आश्विन पूर्णिमा को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है फिर नियमन को सम्मिलित। नियमन युग में सम्मिलित है लठमार होली श्री महावीर जी करौली, पत्रमार होली बाड़मेर, कोड़ामार होली ब्यावर, फूलों की होली गोविंद देव जी जयपुर। तो एक मिनट इसको थोड़ा जूम करते हैं फिर बताते हैं। लट्टमार होली महावीर जी करौली सही है, पत्थरमार होली बाड़मेर सही है, फूलों की होली गोविंद देव जयपुर ये भी सही। यहाँ पर एक कोड़ामार होली गलत है। तो इस कोड़ामार होली कहाँ पर खेली जाती है? तो आपको बताते हैं कोड़ामार, हाँ, तो कोड़ामार होली आपके माना खेली जाती है बिनाई केकड़ी। पहले बिनाई केकड़ी वगैरह कुछ नहीं था, जब 33 जिले थे उस टाइम होता था अजमेर में। तो ये अब अजमेर से केकड़ी अलग हुआ और केकड़ी में बिनाई आने लगा, तो बिनाई केकड़ी। नेक्स्ट आपके पर्युदक, क्वेश्चन नंबर है 57। पर्युदक पर्व का संबंध किस धर्म से? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, सिख धर्म से, मुस्लिम धर्म से या फिर अनुत्तरित क्वेश्चन। पर्युषण पर्व का संबंध, पर्युषण पर्व कौन से धर्म में मनाए जाते हैं? जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, सिख धर्म में, मुस्लिम धर्म में। इसका राइट आंसर कमेंट के बाद तुमसे दे दीजिए। पर्युषण धर्म जैन धर्म में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ और ये आपको इसके बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी बता देते हैं अभी। पर्युषण धर्म जैन दिगंबर इसे भाद्रपद पंचमी से चतुर्दशी तक, जैन श्वेतांबर इसे भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से भाद्रपद शुक्ल पंचमी तक मनते हैं। जैसे जैन में भी दो तरह के होते हैं, एक जैन दिगंबर और एक जैन श्वेतांबर। तो इसे जैन दिगंबर तो भाद्रपद पंचमी से चतुर्दशी तक मनाए जाते हैं, भाद्रपद पंचमी से भाद्रपद चतुर्दशी तक, और भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से भाद्रपद शुक्ल पंचमी तक मनाते हैं श्वेतांबर। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए नोडल मंत्रालय है? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग या फिर वित्त मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर बता दीजिए। विश्वकर्मा योजना जैसे कि अब चल रही है, ज़्यादातर इसे सिलाई मशीन वाली योजना भी बोल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए नोडल मंत्रालय है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग या फिर वित्त मंत्रालय। तो ये विश्वकर्मा योजना कौन से विभाग के अंतर्गत आ रही है? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्रालय। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का मतलब ये है सूक्ष्म लघु, उनको 15 दिन की ट्रेनिंग दे के रोजगार उपलब्ध करवाना, सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्रालय हो जाएगा, इसके अंतर्गत आती है ये। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये आपके बारे में, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है। व्याख्या। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुभारंभ पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा विश्वकर्मा की जयंती के अवसर पर है। इसमें 18 व्यवसाय, इसके अंतर्गत 18 व्यवसाय करने वालों को सहायता राशि प्रदान की जाती है। लोहार, सुनार, मोची, नाई, राजमिस्त्री वगैरह। नोडल मंत्रालय एमएसएमई और आधुनिक उपकरण खरीद के लिए 15,000 का अनुदान दिया जा रहा है। आधुनिक उपकरण जैसे चलते हैं ना, न्यू औजार। नेक्स्ट है फिर आपके सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक सिंह, गुरु अंगद देव, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह या फिर अनुत्तरित प्रश्न। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए आपके अपने फ्रेंडों के पास, आपके जितने भी फ्रेंड हैं उनके पास शेयर कर दीजिए। और एक बार हमारे टेलीग्राम चैनल कुंडारा क्लासेज पे विजिट कीजिए। और जो भी स्टूडेंट कुंडारा क्लासेज पे पहले से ज्वाइन है वो एक बार क्लास को ग्रुप में दोनों ग्रुपों में शेयर कर दीजिए और फिर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप सभी अपने क्वेश्चनों के आंसर देते रहिए
और क्वेश्चनों के आंसर मेरे देने से पहले दीजिए, जिससे आपके तैयारी का पता लग जाए कि आप कितने पानी में कितने कीचड़ में हो। तो मेरे देने से पहले आंसर देने हैं आप, यूँ नहीं कि मैं बताना उसके बाद दे रहे हो। तो सिक्कों के प्रथम गुरु कौन थे? क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर सिक्कों के प्रथम गुरु थे गुरु नानक सिंह। और इसके बारे में व्याख्या दे रखी है फिर अपने। सिक्कों के प्रथम गुरु गुरु नानक सिंह का जन्म 29 अक्टूबर 1469 को तलवंडी वर्तमान ननकाना साहिब पंजाब, और ये पंजाब कहाँ पर स्थित है? वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ। सिक्कों के 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। सिक्कों जब प्रथम तो गुरु नानक सिंह जी थे और लास्ट थे गुरु गोविंद सिंह जी। श्री गुरु तेग बहादुर के बलिदान के उपरांत 11 नवंबर 1675 में 10वें गुरु बने। तो इनसे पहले कौन गुरु थे? श्री गुरु तेग बहादुर 9 नंबर एक गुरु 10वें गुरु बने। फिर कौन बने 10वें गुरु? गोविंद सिंह जी। और सन 1699 यानी 1700 से एक ईयर पूर्व वैशाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना कर दी। तो वैशाखी किस मंथ में थे? इसका राइट आंसर कमेंट के माध्यम देना। और ये क्वेश्चन आपके ऐसे बन सकते हैं, मैं बताता हूँ। गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ? गुरु नानक जी का जन्म कहाँ पर हुआ? सिक्कों के अंतिम गुरु कौन थे? सिक्कों के 10वें गुरु कौन थे? सिक्कों के 9वें गुरु कौन थे? और खालसा पंथ की स्थापना कब की? तो सभी के राइट आंसर इसके माध्यम से मिल जाएंगे आपको। तो इसको एक बार टेलीग्राम पे से डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट है फिर आपके राजस्थान में दशहरा मेला की शुरुआत, एक मिनट इसको यहाँ कर देते हैं जिससे कोई दिक्कत नहीं आए। राजस्थान में दशहरा मेला की शुरुआत कोटा किस शासक के काल में की गई? महाराजा उमेद सिंह, महाराव माधो सिंह, महाराव प्रताप सिंह या फिर महाराव राज सिंह। दशहरा मेला कहाँ पर बढ़ता है? दशहरा मेला बढ़ता है आपके कोटा में। सबसे बड़ा दशहरा मेला कोटा में बढ़ता है। और उसकी शुरुआत किस शासन काल ने कोटा में की? महाराज उमेद सिंह, महाराव प्रताप सिंह, महाराव माधो सिंह, महाराव राज सिंह। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर कमेंट के माध्यम से दे दीजिए। एक बार सारे क्लास को शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर चलते हैं आगे। तो इसकी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2। बहुत बढ़िया, सभी का राइट आंसर है महाराव माधो सिंह। चलते हैं नेक्स्ट। एक बार इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या क्या कब कब आयोजन होता है। भारत में दशहरा मेला मैसूर शहर कर्नाटक का प्रसिद्ध है। भारत में तो मैसूर का प्रसिद्ध और राजस्थान में कोटा का प्रसिद्ध है, जिसकी शुरुआत कोटा के महाराव माधो सिंह प्रथम ने 1579 ईस्वी में की गई। लेकिन इस मेले की प्रसिद्धि 1895 ईस्वी को कोटा के महाराव उमेद सिंह द्वितीय काल में हुई। स्टार्ट तो 1579 में हुआ, लेकिन प्रसिद्धि 1895 में उमेद सिंह के काल में हुई। तो एक क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता है। आपको क्वेश्चन पढ़ो नहीं पढ़ो, आपको व्याख्या पढ़ के जानी। यहाँ से आपके एक व्याख्या से आपके 3 से 4 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। और व्याख्या लाने का मतलब भी यही है। फिर एक बार नेक्स्ट सुमेलित करने से आपके क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा, रामदेव जी की मेला भाद्रपद शुक्ल एकादशमी, भ्रतृ मेला माघ पूर्णिमा, बेणेश्वर मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा आपके? आप सभी इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 61। इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, आपको 4 ऑप्शन दिख जाए थोड़े ढंग से, ये लीजिए तब बता दीजिए 61 का क्वेश्चन आंसर। 61 का राइट आंसर होगा पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा, ये सही है। रामदेव जी की मेला भाद्रपद शुक्ल एकादशमी, ये सही है, भाद्रपद शुक्ल 11। भ्रतृ मेला सातों को बढ़ता है यानी कि भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। और बेणेश्वर मेला पूर्णिमा के दिन बढ़ता है तो बेणेश्वर मेला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पर ये देख लीजिए आपके फिर पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा, रामदेव जी मेला भाद्रपद शुक्ल 11, भर्तृ मेला सप्तमी, बेणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा। भर्तृ तो मैं खुद भी बहुत बार जाके आया हूँ। नेक्स्ट है फिर आपके सांख्य दर्शन के प्रेरणाता कौन थे? रामदेव जी, कपिल मुनि या फिर स्वामी आचार्य तुलसीदास या फिर महर्षि दयानंद सरस्वती। सांख्य दर्शन के प्रेरणाता, सांख्य दर्शन मीन्स इसमें रामदेव जी तो होगा नहीं। बच्चे कौन कौन? ये महर्षि दयानंद सरस्वती में नहीं होगा। कपिल मुनि और स्वामी आचार्य तुलसीदास बचे। तो इसका राइट आंसर कमेंट के माध्यम से बताइए। और आपके क्लास अब रेगुलर लेने की ट्राई कर रहा, क्योंकि मेरी एग्ज़ाम्स हैं तो मैं थोड़ा उसमें बिजी हूँ, परंतु जैसे टाइम मिलता है मैं आपके लिए क्लास अवेलेबल करवाता हूँ। ये क्लास अपनी लाइव होनी थी बट किसी कारणवश लाइव नहीं हो पाई, क्योंकि मैं लाइव आया भी था बट स्टूडेंट नहीं था। 10 से 15 मिनट क्लास चली भी थी बट एक भी स्टूडेंट नहीं था, इसलिए क्लास को सुबह 11:15 की जगह अब अपलोड कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सांख्य दर्शन के प्रेरणाता कौन थे? कपिल मुनि।
बीकानेर जिले के कोल्यात नामक स्थान पर सांख्य दर्शन के परिणत कपिल मुनि का तीर्थ स्थल है। यह झील यहाँ स्थित झील के किनारे कार्तिक पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। कहाँ पर? कोल्यात झील के किनारे कार्तिक पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। चलते हैं फिर आपके नेक्स्ट आपके फिर एक किसी शायर ने क्या लाइन कही है आपके लिए लेके आया। मौजूदा हालात में कभी किसी से बहस ना करे। यदि आपसे कोई कहता है हाथी उड़ता तो आप बिल्कुल खड़े उड़ता है सुबह ही तार बैठा। यानी कि मौजूदा हालात में कभी किसी से बहस नहीं करनी चाहिए। यदि आपसे कोई कहता है कि हाथी उड़ता है तो आप कहे बिल्कुल उड़ता है, सुबह ही तार पर बैठता है। यानी कि आपके जैसे भी हालात है उस टाइम आपको, जैसे आपकी एग्जाम टाइम, आपको किसी से बहस नहीं करनी चाहिए। आपको बस अपनी तैयारी पर जोर देना है। यदि आपसे कोई कुछ भी कहता है आपको उसके बाद हमें अबनी हाँ सही है सही है सही है, तो वो आपसे बोले कि हाथी उड़ता है तो आपको वापस कहना है हाँ उड़ता है, मैंने सुबह तार पे बैठा देखा। तो ये आपका होना चाहिए, तब भी आप एग्जाम में सफलता पा सकते हो। लोगों की बात तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, आपको बस अपने काम से मतलब, अपनी स्टडी से मतलब है। चलते हैं फिर नेक्स्ट आपके क्वेश्चन की तरफ। सुमिलित को बताना है फिर वापस इसमें। थार महोत्सव बीकानेर, ऊँट महोत्सव जैसलमेर, ग्रीष्म उत्सव माउंट आबू, मीरा उत्सव मेड़ता। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए। थार महोत्सव बीकानेर, ऊँट महोत्सव जैसलमेर, ग्रीष्म उत्सव माउंट आबू, मेड़ता। ये सही है, ये सही है, ये सही है। यहाँ पर ग्रीष्म उत्सव गलत है। इसकी व्याख्या हम देखते हैं फिर इसका राइट आंसर क्या होता है। एक मिनट गलत हो गया। थार महोत्सव, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। तो यहाँ पर है कौन सा युगम है सम्मिलित नहीं, कौन सा युगम सम्मिलित है। थार महोत्सव बीकानेर, ऊँट महोत्सव जैसलमेर, ग्रीष्म उत्सव माउंट आबू, मीरा उत्सव मेड़ता। तो यहाँ पर ये सही है। थार महोत्सव कहाँ माना जाता है? मीरा महोत्सव माना जाता है चित्तौड़ में। ये बीकानेर में ऊँट महोत्सव और थार महोत्सव माना जाता है बाड़े में। तो यानी कि नीचे व्याख्या देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ने में गलती नहीं करनी है, जैसे मैं जल्दी क्वेश्चन कर रहा हूँ। थार महोत्सव बाड़मेर, ऊँट महोत्सव बीकानेर, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, मीरा उत्सव चित्तौड़गढ़। तो ये आपको अगर टेलीग्राम से जो नहीं होना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको पढ़ना है कैसे भी, आपके यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। नेक्स्ट आपके खलकाणी माता गंधर्व मेला कहाँ पर आयोजित होता है। खलकाणी माता के गंधर्व मेला या मीन्स गधों का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? बावगढ़, बंद्या जयपुर, हाथीगांव जयपुर, फुलेरा जयपुर या फिर आमेर जयपुर। क्वेश्चन नंबर 41 खलकाणी माता गंधर्व मेला, खलकाणी माता गधों का मेला कहाँ पर बढ़ता है? तो ये बढ़ता है आपके भावगढ़ बंद्या जयपुर में आपके खलकाणी माता का मेला बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये क्या आपकी इसकी व्याख्या आ चुकी है, आप इसका राइट आंसर ले लीजिए, कोई दिक्कत। राइट आंसर आप इसके नाम से व्याख्या का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करना तो वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में देखिए, वहाँ से आप इसकी PDF लोगे तो और भी सही रहेगा। जयपुर के पास भावगढ़ बद्दा नाम गांव में खलकानी माता गंधर्व मेला या फिर गधों मेला आयोजित होता है। इस मेले में गधों और खच्चर के अतिरिक्त कोई अन्य जानवर नहीं होता। इस मेले की खास बात होता है कि इसमें ओनली गधे और खच्चर गधे ही होते हैं, इनके अलावा कोई थर्ड जानवर नहीं होता। कहा जाता है कि मेले की शुरुआत 500 वर्ष पहले कछुआ शासकों ने चंद्रमीणा को युद्ध में हराने की खुशी में की थी। तो इसकी शुरुआत खलकानी माता गंधर्व मेले की शुरुआत चंद्रमीणा ने की, और किस खुशी में की? पहले कछुआ शासकों ने चंद्रमीणा को हराने की खुशी में। किस खुशी में? चंद्रमीणा को हराने की खुशी में। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। बच्च बारस का त्यौहार कब मनाया जाता है? भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी, और ये बारस मीन्स द्वादशी होता है। अपने लोक कले में इसको बारस बोलते हैं, परंतु ये असली द्वादशी होता है। तो कन्फ्यूज नहीं होना, यहाँ पे द्वादशी है और यहाँ पर बारस है, तो बिल्कुल कतई कन्फ्यूज नहीं होना। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को, भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को, फिर भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। तो नीचे के दोनों आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर आप सभी बता दीजिए कौन सा है। 65 का राइट आंसर भाद्रपद महीने कृष्ण पक्ष की द्वादशी को, या फिर शुक्ल पक्ष की द्वादशी को, या फिर कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर होगा भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को बच्च बारस का त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार में गाय और बछड़े की पूजा की जाती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इस बच्च बारस में किसकी पूजा की जाती है? यहाँ पर आपके किसी के नाम दे सकते हैं, बट इसमें गाय और बछड़े की पूजा होती है। ये नेक्स्ट आपके एक क्वेश्चन आप करंट अफेयर का बन रहा है। राजस्थान का एकमात्र स्थल है उल्का पिंड प्रहार क्रेटर MIC स्थित रामगढ़ 12, रामगढ़ जैसलमेर, कोटा सीकर अनुत्तरित पर्सन। तो ये क्वेश्चन आपके अभी जस्ट, इस क्वेश्चन को अभी 1 मंथ हुआ, 1 मंथ से ज़्यादा ओल्ड नहीं है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आने की 100% चांस है। तो ये क्वेश्चन आपको तैयार कर जाना, आप तो बस ये क्वेश्चन तैयार कर देना, यहाँ से आपके 1 या फिर 2 क्वेश्चन मिलेंगे। 100% बोल रहा हूँ ये मैं। तो एकमात्र स्थानीय उल्का पिंड प्रहार क्रेटर MIC
उल्का पिंड, ये इसका नाम शॉर्ट फॉर्म है, तो ये है रामगढ़ 12 में। ये अभी बना है, ज़्यादा दिन नहीं हुए इसको, अभी देख आपके सामने तारीख आती है, ये आ चुकी है तारीख। राजस्थान के 12 जिले में स्थित रामगढ़ बड्डा 60 करोड़ साल पुराना माना जाता है। रामगढ़ क्रेटर देश का तीसरा और राज्य का पहला क्रेटर देश का तीसरा और राज्य रामगढ़ क्रेटर देश का तीसरा और राज्य का, ये इसको थोड़ा देश का तो तीसरा और राज्य का पहला क्रेटर है। इसके अलावा महाराष्ट्र में लूनन क्रेटर और एमपी में ढीला क्रेटर है। तो फर्स्ट इंडिया का ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो तीसरा रामगढ़ है और राजस्थान का पहला रामगढ़ है। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है गणगौर के अवसर पर होली की राख के बने केक पिंडिया की अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। गणगौर के अवसर पर होली की राख के बने केक पिंडिया के साथ पिंडिया के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। किसके अंकुरों के साथ पिंडिया की पूजा की जाती है? चावल के, बाजरे के, मक्के के, जौ के या फिर गेहूँ के। क्वेश्चन नंबर 6-7 का राइट आंसर 6-7 का राइट आंसर बताइए कमेंट के माध्यम से। तो 6-7 में जौ के, तो यहाँ पिंडिया किसके होंगे? यहाँ पर पिंडिया होंगे आपके जौ के। क्वेश्चन नंबर 6-7 का राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट आपके गोमती सागर पशु मेला कहाँ पर पड़ता है? गोमती सागर पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? भरतपुर में, बांसवाड़ा में, करौली में, झालरापाटन में। झालरापाटन मीन्स इसको बोलते हैं घंटियों का शहर। करौली कैला देवी, महावीर जी करौली, भरतपुर में क्या है? कमेंट के माध्यम से बताइए। बांसवाड़ा संभाग। क्वेश्चन नंबर 6 राइट का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 झालरापाटन घंटियों का शहर। गोमती सागर पशु मेला भी यहीं पर आयोजित होता है। गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक व जौ के साथ नवोदित जौरों की पूजा की जाती है। ऊपर वाले का है ये। तो राजस्थान के किस क्षेत्र में गुलाबी गणगौर मनाए जाते हैं? उदयपुर में, जैसलमेर में, नाथद्वारा में या फिर जयपुर में। 6-9 का राइट आंसर सभी कमेंट के माध्यम से बताइए। गुलाबी गणगौर तो वैसे तो आपके गणगौर जयपुर की फेमस है। ये चारों जगह गणगौर फेमस है, बट गुलाबी गणगौर कहाँ की फेमस है? तो गुलाबी गणगौर आपकी फेमस है नाथद्वारा। और नाथद्वारा कौन से स्टेट में है? नाथद्वारा स्थित आपके राजसमंद में। तो इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ी सी जानकारी। इस ईसरी की पूजा वाला त्यौहार चैत्र शुक्ल तृतीया को माना जाता है। गणगौर की पूजा चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र शुक्ल तृतीया तक की जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार गणगौर है। गणगौर की सवारी जयपुर, चंद्रमाल गणगौर बीकानेर, गिंगा गणगौर बेतमाल जयपुर और गुलाबी गणगौर राजसमंद। नेक्स्ट आपके फिर राजस्थान में किस जगह मेहराब खान ने 1857 के विद्रोह की नेतृत्व किया? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व मेहराब खान ने कौन सी जगह किया? कोटा में, जोधपुर में, जयपुर में, टोंक में। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताइए आप सभी। 17 का राइट आंसर मेहराब खान ने कोटा में किया। तो ये क्वेश्चन आपके ऐसे बन सकता है कि कोटा में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेहराब खान ने। इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी पढ़ते हैं अपन फिर। कोटा विद्रोह। कोटा के क्रांतिकारियों ने मेहराब खान और जयदयाल कायस्थ के नेतृत्व में आंदोलन किया। रेजिमेंट मेजर बटन और उसके 2 पुत्रों, 2 चिकित्सकों को सैंडल व कांटन की हत्या कर दी थी। कोटा में क्रांतिकारियों ने मेजर बटन और उसके 2 पुत्रों तथा 2 चिकित्सक सैंडल व कांटन की हत्या कर दी थी। राज्य के एकमात्र छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई? चित्तौड़गढ़ में, ब्यावर में, अजमेर में या फिर नसीराबाद में। क्वेश्चन नंबर 6-1 का राइट आंसर हो जाएगा छावनी बोर्ड। छावनी सबसे पहले क्रांति आपके अजमेर के नसीराबाद से स्टार्ट की गई। तो ये नसीराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6-1 में डी। 1857 क्रांति के दौरान नसीराबाद में विद्रोह करने वाली कौन सी रेजिमेंट थी? यानी ऐसे रेजिमेंटों के नाम होते हैं। तो 1857 क्रांति में नसीराबाद में क्रांति स्टार्ट हुई अपने राजस्थान में, तो कौन सी रेजिमेंट ने की? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, 33वीं नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री या फिर 16वीं नेटिव इन्फेंट्री। 72 नंबर का राइट आंसर होगा 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने 1857 क्रांति के दौरान नसीराबाद में विरोध कर दिया था। तो इसके बारे में और थोड़ा जानकारी से पढ़ लेते हैं। नसीराबाद में विद्रोह जब 1857 क्रांति हुई तो नसीराबाद में विद्रोह 28 मई के दिन 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने ब्रिटिश सत्ता के विद्रोह में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। विद्रोहियों ने कर्नल न्यूबेरी और मेजर स्पोर्टिसवुड को मार डाला। 28 जून को क्रांतिकारी दिल्ली पहुंच गए। यानी कि 28 मई और 18 जून, तो कितने दिन हो गए लगाइए? 20 दिन मान लेते। 20 दिन बाद ये क्रांतिकारी दिल्ली पहुंच गए थे।
1857 क्रांति के समय जोधपुर के शासक कौन थे? महाराजा तखत सिंह, उदयभान सिंह, जसवंत सिंह, मान सिंह प्रथम। 1857 क्रांति के समय जोधपुर के शासक कौन थे? तो महाराजा तखत सिंह, उदयभान सिंह, जसवंत सिंह, मान सिंह प्रथम। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए मेरे लाडले साथियों, और अपने आंसर कमेंट के माध्यम से देते रहिए। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर वीडियो रेगुलर देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपने आंसर देते रहिए। आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम 85 क्वेश्चन करने वाले हैं। चाहे अपन को 20 मिनट में क्वेश्चन पूरे हो, चाहे 40 मिनट में हो, चाहे फिर 2 आवर रहे, क्लास कंप्लीट होगी तब जाके 85 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। तो अपने कौन सा क्वेश्चन आ चुका है? अपने 73 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, तो अपने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बच रहे। तो एक बार क्लास को शेयर करके आ जाए, फिर दिखा दो अपना दम। एक बार दम दिखा दीजिए। 10+ प्राइमर है, तो प्राइमर में 10+ बच्चे लाइव कर दीजिए। तो 1857 क्रांति के समय जोधपुर के शासक कौन थे? तो 1857 क्रांति के समय जोधपुर के शासक थे महाराजा तखत सिंह। ऑप्शन नंबर ए राइट। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है फिर आपके चेलावास का युद्ध कब लड़ा गया? 8 सितंबर 1857, 10 सितंबर 1857, 18 सितंबर 1857, 8 नवंबर 1857। तो 1857 क्रांति के समय चेलावास का युद्ध हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर, सॉरी 64 नहीं 74 है ये। चेलावास के युद्ध कब लड़ा गया? 8 सितंबर 1857, 10 सितंबर, 8, 10, 18 फिर 8 नवंबर। तो किस तारीख को चेलावास का युद्ध लड़ा गया? चेलावास का युद्ध लड़ा गया था 8 सितंबर। ये 8, 8, 8, ये 3 8 तो या फिर ऐसे नहीं पता, तो ऐसे आप लगा लीजिए 18 सितंबर को याद कर लीजिए। 1857 में होता चेलावास को जी, तो आपको याद करना है। तो 18 सितंबर को AGG लॉरेंस तथा विद्रोही भी चेलावास के युद्ध भीषण संघर्ष में लॉरेंस, इस युद्ध में क्रांतिकारियों की विजय हुई, लॉरेंस पराजित हुआ। जोधपुर पॉलिटिकल एजेंट कप्तान मैक मौसन की हत्या कर आहुआ किले के दरवाजे के सामने उनके सिर को लटका दिया था। आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह थे उस टाइम। जोधपुर पॉलिटिकल एजेंट कप्तान मैक मौसन की हत्या कर आहुआ के किले के दरवाजे पर लटका दिया था। तो आपको क्वेश्चन तो याद हो चाहे नहीं हो, आपको व्याख्या जरूर याद रखनी है। अरे व्याख्या याद हुई तो आपके बहुत से क्वेश्चन राइट आंसर होंगे। यहाँ पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये लीजिए आपके नेक्स्ट 2 क्वेश्चन दिखा देता हूँ फिर। 1857 के विल्प के समय तात्या टोपे राजस्थान में सर्वप्रथम, यानी कि तात्या टोपे अपने यहाँ के नहीं थे। 1857 क्रांति हुई तब तात्या टोपे राजस्थान के सर्वप्रथम किस स्थान पर आए? क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर बताइए। तात्या टोपे किस स्थान पर आए? सीकर में, झालावाड़ में, उदयपुर में या फिर भीलवाड़ा में? सबसे पहले तात्या टोपे राजस्थान में किस स्थान पर आए? तो सर्वप्रथम तात्या टोपे राजस्थान में भीलवाड़ा में आए थे। क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर होगा 4। किस कवि ने अंग्रेजों को मुल्क का मीठा ठग बताया? कौन से कवि ने अंग्रेजों को मुल्क का मीठा यानी मुल्क के मीठे ठग बताया? इसका राइट आंसर बताइए। शंकरदास, सामोर, दलजी, कवि माधुदास। तो इसका क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर होता है 1। हाँ, तो फिर मुल्क का मीठा ठग किसने बताया? शंकरदास, सामोर, दलजी, कवि सूर्यमल मिश्र या फिर कवि माधुदास। क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर होगा कवि माधुदास ने कवि मुल्क का मीठा ठग बताया अंग्रेजों को। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर ये नहीं होगा। 67 का राइट आंसर होगा शंकरदास दामोर। क्वेश्चन नंबर 1, ये अलग इन्होंने अलग बताया था अंग्रेजों को। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आपके बिजोलिया किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो बिजोली किसान आंदोलन स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ से आपके बिजोलिया किसान आंदोलन। तो कब प्रारंभ हुआ बिजोलिया किसान आंदोलन? 1867 में, 1897 में, 1878 में, 1899 में। तो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर बताइए और एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। बिजोलिया किसान आंदोलन एक बार पैर साथियों क्लास शेयर कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम बहुत कम टाइम बचा है। आप अपने दोस्तों के पास शेयर करोगे उनका भी भला हो जाएगा और आपका भी भला हो ही रहा है। तो एक बार टेलीग्राम ज्वाइन मत कीजिए, टेलीग्राम पे विजिट करके देख के आइए। अगर आप कंटेंट में दम ना लगे तो ज्वाइन मत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर होगा आपके 1897 को बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट आपके किस समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचा दिया? पहले तो बिजोलिया किसान आंदोलन अपने एक सीमित जगह पर सीमित था और एक समाचार पत्र में बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में खबर प्रकाशित की, तो यह आंदोलन आपके राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया। तो कौन सा अखबार था वो? प्रताप केसरी, राजपूताना या फिर यंग इंडिया? तो राजपूताना, प्रताप केसरी या फिर यंग इंडिया? तो कौन सा अखबार था? क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर होगा प्रताप अखबार में बिजोलिया किसान आंदोलन की खबर प्रकाशित करता ही यह खबर राष्ट्रीय स्तर तक पहुँच गई थी।
बेगू किसान आंदोलन कब शुरू हुआ? 1912, 1913, 21 या फिर 31? बेगू किसान आंदोलन। तो बेगू किसान आंदोलन आपके मैं बता दूँ इसका कैसे हो गया, तो इसका 1912 होगा या फिर 1921 होगा, इन्हीं में से एक होगा, 1912 या फिर 1921, ये नहीं होगा। अब इन्हीं में से बता दीजिए कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर सभी कमेंट के माध्यम से बताइए, इसका राइट आंसर होगा 1921। नेक्स्ट आपके 80 नंबर क्वेश्चन, कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ पर आंदोलन किया? उदयपुर में, बूंदी में, सीकर में या फिर करौली में? तो 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, मदन सिंह के नेतृत्व में कहाँ पर आंदोलन किया गया? तो मदन सिंह के नेतृत्व में आंदोलन किया गया आपके करौली में। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट है, किस महिला की अध्यक्षता में शेखावाटी किसान आंदोलन के कितने हैं 10,000 से अधिक महिलाओं ने कटराथल में 25 अप्रैल 1934 को भाग लिया? और एक कटराथल कहाँ पर है? कटराथल आपके है सीकर झुंझुनू के, वहाँ कटराथल स्थित है। कटराथल का एक टीचर हमारे स्कूल में पढ़ाता था, विकास नाम का। तो कौन सी महिला थी जिनके नेतृत्व में कटराथल में 25 अप्रैल 1934 को भाग लिया था 10,000 महिलाओं ने? उत्तमा देवी, रमा देवी, सरिता विष्णु या फिर किशोरी देवी? 81 नंबर का राइट आंसर बताइए सभी। तो 81 नंबर का राइट आंसर था किशोरी देवी के नेतृत्व में कटराथल सीकर झुंझुनू में 25 अप्रैल 1934। शेखावाटी में सीकर झुंझुनू, नीम का थाना राजस्थान। सीकर झुंझुनू, नीम का थाना, खेतड़ी, चूरू, ये सब शेखावाटी में आता है। तो ये सीकर या फिर झुंझुनू में, कन्फर्म नहीं है खटराथल कहाँ पर, ये सीकर या फिर झुंझुनू में। तो किशोर देवी के नेतृत्व में 10,000 से अधिक महिलाओं ने कटराथल में 25 अप्रैल 1934 को भाग लिया। कौन सा शेखावाटी के, एक मिनट इसको ऊपर ले लेते हैं फिर आप बोलोगे। कौन से शेखावाटी, एक ज़्यादा ऊपर गया, कौन से शेखावाटी के पंचपाणे में सम्मिलित नहीं था? बिसाऊ, मल्लीसर, अलीसर या फिर नवलगढ़? तो शेखावाटी के पंचपाणे थे, उन्होंने निम्न में से कौन सी जगह शामिल नहीं थे? बिसाऊ, मल्लीसर, अलीसर या फिर नवलगढ़? तो क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर बताइए। 82 का राइट आंसर है अलीसर। शेखावाटी के पंचपाणों में सम्मिलित नहीं था बिसाऊ में महादेव जी का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है, फिर आपकी इंग्लिश पढ़ाना तो नहीं आती, बट आपके लिए पढ़ूंगा मैं। राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, कोटा में, भिवाड़ी कहाँ पर स्थित है? भिवाड़ी आपके अलवर में है, और जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर होगा राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 83। तो इसका राजस्थान स्मॉल एंड छोटा इंडस्ट्री एंड एरिया डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसका हिंदी नाम मेरे को तो आता नहीं है, देखो बता दूंगा आपको मैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जयपुर में। नेक्स्ट आपके फिर सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास के, मैंने बोला था कि आज की क्लास में 35 क्वेश्चन करवाऊंगा, तो 51 से स्टार्ट किया और 85 पे आ गए। तो कितने क्वेश्चन हुए? निम्न में से कौन सा जिला बीड़ उद्योग के लिए विख्यात है? टोंक, अलवर, अजमेर, नागौर, जो क्या नाम से, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा? बीड़ उद्योग के लिए। क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर बताए, कौन सा जिला विख्यात है बीड़ उद्योग के लिए? तो बीड़ उद्योग मीन्स बीड़ी बनाई जाती है, किस जिले में बनाई जाती है? तो बीड़ी सबसे ज़्यादा बनाई जाती है आपके टोंक और अलवर जिले में। नेक्स्ट आपके फिर युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना का संचालन किसके द्वारा किया गया? तो एक बार क्लास शेयर कर दीजिए, फिर चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। और आपको फिर एक बात बतानी है आप सभी के लिए, युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना का संचालन किसके द्वारा किया गया? RFC, रीको, राजरीको या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 85 युवा उद्यमिता प्रोत्साहन RFC के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है फिर आपके मोटिवेशनल है, फिर आपका सपना है ये टीचर नाम नहीं, ये अपना, एक मिनट इसको ये लो, ये ऐसे कर देते हैं, ये टीचर ड्रीम है अपना। और BSTC में सिलेक्शन होने के बाद टीचर ड्रीम होगा। अगर जिस चीज़ का ड्रीम में टीचर है, एक बार दिल से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ड्रीम एक दिन पूरा होगा। मेरा खुद का ड्रीम टीचर है, मैं खुद टीचर बनना चाहता हूँ। आप भी ड्रीम टीचर रखो, एक दिन ज़रूर, क्या बोलते हैं, आपका ड्रीम ज़रूर पूरा होगा या फिर कंप्लीट होगा। और टीचर बनने का उद्देश्य ये नहीं कि पैसे कमाना। टीचर में इज्जत बहुत है, टीचर में जो इज्जत हो किसी भी अदर उसमें नहीं है, क्या नाम से, प्रोफेशन में नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करके कमेंट कीजिए कि आपको आज की क्लास कैसी लगी और आपने 35 में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिया। अगर 30+ क्वेश्चन का आपने राइट आंसर दिए होंगे तो फिर आपका नाम कल की क्लास में लिया जाएगा। और कल की क्लास में नेहा सैनी या फिर निशा सैनी एक ही नाम में, तो उन्होंने राइट आंसर दिए। निशा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने क्लास में कितने क्वेश्चन थे अपने 30 और कितने के राइट आंसर दे, 20+ क्वेश्चनों के राइट आंसर दे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे तरक्की करते हुए एक दिन आपका भी सपना सच होगा।
तो कुंडा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोट्स और टेस्ट सीरीज के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए कुंडारा क्लासेज। और कुंडारा क्लासेज पर आपको मॉडल पेपर चल रहे हैं, डेली के 50 टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, नेक्स्ट डे उसके आंसर की डाली जा रही है। बच्चों के 38+ क्वेश्चनों का आंसर सही जा रहे हैं, तो आप भी एक बार ट्राई करके देखिए। या फिर आपको लिंक नहीं मिल रही डिस्क्रिप्शन में, तो ये लो मेरी आईडी RKKUNDRA, इस पर मैसेज करना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और ये इंस्टाग्राम आईडी है मेरी राहुल कुंडारा। अगर वीडियो संबंधी कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, तो इस पर मैसेज कर देना या फिर कमेंट सेक्शन में बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, टेक केयर, तैयारी करते रहो और आपका टीचर डे में दिन ज़रूर सफल होगा। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए बस। अगर आप जो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करते तो आपकी क्लास में बतौला ना व्याख्या है, तो उन व्याख्या का एसेस ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय।